आइए हम जीवित गवाही को सुने। जो कुछ जीवित परमेश्वर ने इनके जीवन में किया है, आज वो हमारे सामने अपने गवाही को दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु ने सच में हमारे जीवन में भी बहुत आशीष को दिया है। और पिछला सप्ताह का बात है, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे कि देर से जाने से प्रभु आशीष नहीं देगा। मतलब हम बोले हाँ हम जान रहे हैं, आप ऐसे ही बोलिएगा। फिर आए हम प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु हम लोग आते जैसे पहला दिन था, हम ही बोले थे कि 7 बजे से होगा और आज हम लोग देरी हो गए तो हमको आशीष भी नहीं मिलेगा। हम प्रभु को बोले कि प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए और हमको आशीष चाहिए। और जैसे हम प्रार्थना किए और उसके साथ ही प्रार्थना में लीन हो गए और प्रभु हमको बहुत ज़्यादा आशीष दिया। शुरू से लास्ट तक प्रभु हमको आशीष से भरा और हम नहीं बयान कर सकते हैं क्योंकि प्रभु बहुत ज़्यादा आशीष दिया। एक एक गाना में, भजन संहिता में, वचन में प्रभु हमको आशीष दिया और इस आशीष के लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जब लास्ट का गाना हो रहा था तो उसमें लिखा ये गाना हम लोग गा रहे थे, असंभव को संभव में बदलने वाला। और प्रभु को हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है। और हम पिछला सप्ताह बहुत ज़्यादा हम विचलित थे क्योंकि मेरा घर का काम चल रहा है और हम लोग के पास सिर्फ 13,500 पैसा था और इसी से हमको काम करना था। कोई नहीं विश्वास करेगा कि घर बना रही है लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। सच में प्रभु जानता है, मेरे पास सिर्फ 13,500 था पैसा और हमको पेमेंट करना था। और शुक्रवार को हम लोग फास्टिंग प्रेयर में इस बात को हम डाले और सब मंडली के लोग प्रार्थना किए। और हम शनिवार को हम 12,500 हम पेमेंट किए और सिर्फ 500 को हम रखे और बोले ये 500 रुपया हम अपना बीज के लिए रखेंगे, पैसा को हम नहीं उठाएंगे। और उसको रखे और हम मेरी दीदी को हम बोले कि दीदी पैसा का जरूरत है। तो वो बोले कितना चाहिए तुमको? तो हम बोले कि जब आप पहली बार दिए थे हमको उतना ही चाहिए। तो बोली कि उतना तो नहीं सकेंगे उचित, पर कोशिश करेंगे और ज़्यादा अमाउंट बोल रही है इसलिए थोड़ा हमको समय चाहिए। तो हम चिंतित में पड़ गए कि प्रभु कहीं से हमको व्यवस्था नहीं हो रहा है। और हम लोग ये भी गाना गा रहे थे संडे को, पापा वाला गाना। तो हम उस समय हम बहुत प्रभु को पुकारे और बोले कि जब संसारिक पिता अपना बेटा को देता है तो एक आत्मिक प्रभु है तो हम पुकारेंगे तो क्यों नहीं देगा। और हम उस दिन बहुत टूट गया। प्रभु को बोले कि प्रभु आज हमको चाहिए, शनिवार तक हमको पैसा चाहिए तो चाहिए, कहाँ से मिलेगा हम नहीं जानते हैं क्योंकि मेरा घर का काम नहीं रुकना चाहिए। और उससे 2 दिन पहले 4 दिन के बाद दीदी फोन करती है, बोलती है कि बिना तेरे लिए हम 1 लाख इंतजाम करती है, तुम आओ लेने। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो बोली थी कि हमको समय चाहिए, लेकिन आप लोग का प्रार्थना, मेरा प्रार्थना और मेरी जरूरत को प्रभु जानता है और प्रभु पूरा किया है। इसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। और सच में हमारा घर का काम को वो नहीं रोक रहे हैं, किसी भी तरह से प्रभु कहीं से भी पैसा का इंतजाम करते रहे, द्वार को खोलते हुए और हमारा काम पूरा हो रहा है। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हर जरूरत को पूरा किया है और हर घटी कमी को पूरा किया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद। लेके गए थे, क्या करेंगे सोच रहे थे। 1 घंटा लगभग हम रास्ता में बैठे हुए थे साइड में। उसके बाद फिर घर से पापा आशीष मामा को भेजने वाले थे, रेनकोट लेके जाओ, लेके आने के लिए बोल। लेकिन तब तक हमको दिमाग में आया कि ब्लिंकिट कर लेते हैं, ब्लिंकिट में रेनकोट मंगवा के हम सुरक्षित वहाँ से घर पहुँचने में प्रभु ने हमको सहायता किया। और केवल एक बार नहीं, बार बार हम गिर रहे थे इस गाड़ी से और हर बार हमको बचाया। एक दिन रात को काम से आ रहे थे तो रात का टाइम था और कुत्ता भी खाला था, इतना खाला था तो दिखाई नहीं दिया। अचानक से आके वो टायर के सामने से वो भागा टकराते हुए, तो हम उसके चलते गिर गए थे। उस टाइम भी गाड़ी मेरा टायर में गिरे थे। लेकिन जितना भी घटना हुआ उस समय मेरे पीछे हर बार इतना तेजी से गाड़ी आ रहा था, लेकिन हर बार हम बच रहे थे। हम राइट साइड गिर सकते थे लेकिन हम लेफ्ट साइड गिरे। राइट साइड गिरते तो गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ जाता, लेकिन हम लेफ्ट में गिरे थे। हर बार हमको परमेश्वर ने हमको बचाया, सही सलामत हमको घर पहुंचाया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस छोटी सी गवाही से आशीष जी। पिछले हफ्ता बहुत ज़्यादा दौड़-भाग हुआ मेरी लाइफ में और ऐसा हुआ कि एक डॉक्यूमेंटेशन का काम के लिए हम लोग को जाना पड़ रहा था बार बार बाहर। तो
पे जब हम लोग लाइन लगाए, नंबर लगाए, वहाँ 2 टाइप के लोग आए हुए थे। एक जो मेरे विषय के लोग थे और एक जो दूसरे विषय को लेके आए थे, वो सर से बात करने के लिए। तो मेरे जो विषय के लोग थे वो बहुत ज़्यादा लंबा लाइन था, और जो दूसरे विषय के लोग थे वो उनका लाइन बहुत छोटा था। तो जैसे ही वो सर आए 10 बजे, हम लोग 9 बजे से वेट कर रहे थे, और मुझे पता है कि नंबर बहुत मुश्किल से मिलता है, और मैं चाह रही थी कि जितना जल्दी हम लोग का ये काम हो जाए तो हम लोग अपने अपने घर में वापस हो जाएंगे, और बाकी काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो हम लोग कर सकते हैं। तो उस लिए हम लोग 9 बजे भी उस जगह पहुँचे थे। सबसे पहले नंबर भी लगा, लेकिन जब वो सर आए तो ऐसा हुआ कि जो छोटे लाइन वाले जो लोग थे उनको पहले बुलाया गया, और इतना देर वेट करने के बाद में हमको बहुत ज़्यादा बाथरूम जाने का मन कर रहा था। हम वेट कर ही नहीं पा रहे थे, मेरा ब्लैडर जो था बहुत पेन कर रहा था। और दरवाज़ा जब खोला गया तो नाम भी लिया गया, तो छोटे वाले लाइन का नाम लिया गया। तो बोले प्रभु मेरे साथ ये क्या हो रहा है, हम तो खुद को रोक भी नहीं पा रहे, मेरा ब्लैडर कितना पेन कर रहा है, हमको टॉयलेट जाना है, और अभी इस अवस्था में अगर हम लाइन छोड़ देंगे तो मुझे पता है कि फिर से मुझे दोबारा 1 घंटा लाइन में वेट करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति जैसे ही उठ के मेरे सामने वो दरवाजे के पास में गई, हम भी दौड़ के गए, और वो जो प्यून लेडी थी उनसे हम बोले कि देखिए हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, प्लीज़ सर को बोलिए कि हमको अंदर बुलाए, मेरा काम जल्दी कर दें। तो वो सर अंदर से ही बात सुन लिए, और वो बोलने लगे कि नहीं इनके लिए जो छोटे विषय के जो लाइन है उनके लिए मशीन हम ऑन कर दिए हैं, आपको हम नहीं बुला सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। फिर भी हम रिक्वेस्ट किए, लेकिन फिर भी वो सर मना कर दिए। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते थे। हम अपने वापस अपने चेयर पे आए, हम पूछे कि क्या हुआ, तो हम बोले कि बोल रहे हैं कि छोटे वाले जो विषय है उनको वो पहले बुलाएंगे। तो मेरे पास कुछ था नहीं, मेरे पास सिर्फ परमेश्वर का वचन था। हम बोले प्रभु आपका वचन में बोला गया है कि आपके सामने हम अनुग्रह पाएंगे, हम पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद लिखा हुआ है कि हम मनुष्य के सामने भी अनुग्रह पाएंगे। आज हमको आपका फेवर का बहुत ज़रूरत है। आज हमको देखना है कि मनुष्य के सामने फेवर कैसा होता है। प्रभु ये इम्पॉसिबल है कि वो दूसरे को छोड़ के वो हमको बुलाए, एकदम हो ही नहीं सकता, ये हमको पता है। यहाँ के पूरे स्टाफ को पता है, वो बार बार मेरे तरफ देखते हैं, बार बार बोले रुक जाइए, दूसरे का काम होगा तभी आपको बुलाएंगे। तो हम बोले कि नहीं प्रभु आपका वचन बोलता है कि हम मनुष्य के सामने भी फेवर पाएंगे, हम अनुग्रह को देखेंगे, आपको हमको बुलाना ही पड़ेगा। दूसरा बार जब दरवाजा खुला मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम प्रांजला करके वो बुलाना चाहिए, और सही में वैसे ही हुआ। दरवाजा खुला और वो लेडी ने मेरा नाम बुलाया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो। कभी ऐसा हम नहीं देखे थे अपने लाइफ में कि दूसरे को छोड़ के हम लोग के लाइन जो इतना लंबा लाइन था उसमें मेरा नाम पुकारा गया, और हम अंदर गए, मेरा काम हुआ। तुरंत 2 मिनट का काम था, तुरंत वहाँ से वापस आए, और फिर जल्दी वो लोग अंदर बुलाने लगे। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद हो कि उस दिन मैंने प्रभु का अनुग्रह को देखा अपने जीवन में, कि सच में प्रभु लोगों के सामने भी अपने लोगों के लिए वो फेवर को दिखाते हैं। तो इस गवाही से भी आपको बहुत आशीष मिले।